प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, व्याख्याता इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर, मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हुमायूं के गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ संबंधों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। हुमायूं के पतन में अन्य कठिनाइयों के साथ साथ उसके दो सबल प्रतिद्वंदी भी महत्वपूर्ण कारण थे। इनमें से एक था गुजरात का शासक बहादुर शाह और दूसरा शेर शाह। बहादुर शाह एक महत्वाकांक्षी शासक था जिसने आस पड़ोस के क्षेत्रों पर अधिकार करके अपनी शक्ति में पर्याप्त वृद्धि कर ली थी। कुस्तुनतूनिया के प्रसिद्ध तोपची रूमी खां के उसकी सेवा में आ जाने से उसकी सैन्य शक्ति में भी अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। सैन्य शक्ति एवं साम्राज्य में वृद्धि ने उसकी महत्वाकांक्षाओं को अत्यधिक बढ़ा दिया था और अब वह दिल्ली पर अधिकार करके उत्तरी भारत का सम्राट होने का स्वप्न देखने लगा था। उसने अपने व्यवहार एवं कार्यकलापों से हुमायूं को अपने पर आक्रमण करने को उकसाया। उसने हुमायूं के बहुत सारे अफगान शत्रुओं को भी शरण दे रखी थी। उसने हाल ही में हुमायूं के विरुद्ध विद्रोह करने वाले मोहम्मद जमा मिर्जा को भी शरण दी थी। हुमायूं ने बहादुर शाह के पास एक पत्र भेजा तथा मोहम्मद जमा मिर्जा को सौंपने की मांग की, जिसका उत्तर उसने बड़ी ढिठाई के साथ दिया। इस पर क्रुद्ध होकर हुमायूं ने बहादुर शाह के विरुद्ध अभियान करने तथा उसको दंड देने के लिए गुजरात पर आक्रमण करने का निश्चय किया। जब हुमायूं बहादुर शाह के विरुद्ध बढ़ा उस समय वह चित्तौड़ का घेरा डाले हुआ था। बहादुर शाह ने इस स्थिति में अपने सहयोगियों से मंत्रणा की, जिन्होंने उसे घेरा डाले रहने की सलाह दी। गुजरात के आक्रमण से परेशान होकर मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य की माता कर्णावती ने हुमायूं से सहायता की मांग की और बहन के रूप में हुमायूं के पास रक्षा के लिए राखी भी भेजी। यद्यपि बहादुर शाह को यह डर लगा कि शायद हुमायूं बहादुर शाह के विरुद्ध चित्तौड़ की मदद करेगा, परंतु हुमायूं ने गैर मुस्लिम से युद्ध करते हुए अपने सहधर्मी भाई पर आक्रमण न करने की मुस्लिम परंपरा का पालन किया। हुमायूं ने इस स्थिति का लाभ न तो भविष्य में राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने के दृष्टिकोण से उठाया और न ही कठिनाई में फंसे अपने शत्रु बहादुर शाह पर आक्रमण करके उसे परास्त करने का निर्णय किया। इस निर्णय में उसकी धार्मिक भावना एवं अंधविश्वास ने कूटनीतिज्ञता पर विजय प्राप्त की। हुमायूं तब तक प्रतीक्षा करता रहा जब तक बहादुर शाह ने तुर्की तोपचियों की सहायता से चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर लिया। यह हुमायूं की एक बहुत बड़ी भूल थी और उसने एक स्वर्ण अवसर अपने हाथ से जाने दिया। हुमायूं ने बहादुर शाह के विरुद्ध बढ़कर उसे मंदसौर के निकट एक कृत्रिम झील पर परास्त किया। 2 माह तक हुमायूं ने कुछ नहीं किया, बस केवल शत्रु तक रसद पहुंचना बंद कर दिया। शत्रु के खेमे में भुखमरी मच गई और घोड़े तथा अन्य जानवरों के साथ साथ आदमी भी मरने लगे। बहादुर शाह ने जब यह देखा कि यदि वह अधिक समय किले में रहा तो बंदी बना लिया जाएगा, तब वह किले के पिछले दरवाजे से अपने 5 सर्वाधिक विश्वास पात्र सहयोगियों को लेकर मांडू की तरफ भाग गया। हुमायूं ने बहादुर शाह का मांडू तक पीछा किया और मांडू के किले को घेर लिया। बहादुर शाह ने वहां से भागकर चंपानेर के किले में शरण ली। हुमायूं के द्वारा चंपानेर का किला भी घेर लिए जाने पर बहादुर शाह कैम्बे की ओर भाग गया। हुमायूं ने कैम्बे तक भी उसका पीछा किया और मार्ग में अहमदाबाद पर कब्जा कर लिया। अंततः बहादुर शाह ड्यू की तरफ भाग गया। हुमायूं बहादुर शाह को कुचलने तथा उसके विरुद्ध पूर्ण सफलता प्राप्त करने के बजाय चंपानेर लौट आया। यह उसकी बहुत बड़ी भूल थी। कुछ समय तक चंपानेर के किले को घेरे रहने के बाद हुमायूं रात्रि में अपने आदमियों के साथ किले की दीवार पर चढ़ने में सफल हो गया। किले के गुजराती अधिकारी इख्तियार खां को उसकी
बहुमुखी प्रतिभा एवं गुणों के कारण क्षमा कर दिया गया। चंपानेर के किले से हुमायूं को बहुत बड़ा खजाना भी प्राप्त हुआ, क्योंकि बहादुर शाह ने यहाँ पर धन छिपा रखा था। हुमायूं ने सैनिकों में धन का खूब वितरण किया तथा जीते हुए प्रदेश अपने सेनापतियों में बांट दिए। हुमायूं ने अहमदाबाद तथा उसके अधीन क्षेत्र जागीर के रूप में मिर्जा अस्करी को, पाटन मिर्जा यादगार नासिर को तथा भड़ोच मिर्जा हिंदू बेग को प्रदान किए। इसके अतिरिक्त तारदी बेग को चंपानेर तथा कासिम हुसैन को बड़ौदा मिले। इन सफलताओं के बाद हुमायूं बुरहानपुर की ओर चला गया और वहां से मांडू की ओर। यह भी उसकी बड़ी भूल थी, क्योंकि जीते हुए प्रदेशों की सुव्यवस्था करने के स्थान पर हुमायूं इनका प्रशासन विभिन्न लोगों के हाथ सौंप कर ही संतुष्ट हो गया। निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है कि इसके बाद हुमायूं साल भर तक आगरा में मौज मस्ती में लीन रहा। इसी बीच गुजरात और मालवा दोनों उसके हाथों से निकल गए। गुजरात के ऊपर हुमायूं की विजय अस्थायी सिद्ध हुई और यहाँ भी उसके चरित्र की कमजोरी ही उसकी असफलता का कारण बनी। जीत की खुशी में मिर्जा अस्करी और उसके अधिकांश सैनिक शराब के नशे में लीन हो गए। अस्करी स्वयं शासक बनने के स्वप्न देखने लगा। अहमदाबाद तथा अन्य स्थानों पर बहादुर शाह के पक्ष में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह होने लगे। अपने अनुकूल अवसर जानकर बहादुर शाह ड्यू से वापस लौट आया और पुर्तगालियों की सहायता से खोए हुए प्रदेशों को पुनः प्राप्त कर लिया। मिर्जा अस्करी और अन्य अमीरों ने युद्ध का दिखावा किया, परंतु फिर लौट गए। मिर्जा अस्करी अहमदाबाद से लौट गया और हुमायूं भी मांडू छोड़कर आगरा पहुंच गया। जैसे ही हुमायूं ने लौटना शुरू किया, मालवा और गुजरात उसके हाथों से निकल गए। फरिश्ता ने लिखा है कि मालवा और गुजरात, जिनकी विजय बड़ी कठिनाई से की गई थी, उन पर से हुमायूं ने अधिकार बड़ी आसानी से त्याग दिया। पूर्व में अपनी व्यस्तता के कारण हुमायूं दोबारा गुजरात की ओर ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि इसके बाद वह बाकी समय शेर खां के साथ संघर्ष में उलझा रहा। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने हुमायूं के गुजरात के शासक बहादुर शाह के संबंधों की विस्तार से व्याख्या की है। वेरी थैंक्स।